नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार राठौर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये तीसरा पार्ट है प्रतिशतता पे परसेंटेज। जैसे कि कई क्वेश्चन ने पहले ही बताए थे, इसका अगला क्वेश्चन ये दशमलव संख्या में बदलिए। 9% दे रखा है आपका, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 9 प्रतिशत को हटाएंगे, इस प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। क्योंकि दशमलव बदलना है तो इसे हम भाग करेंगे। भाग करने का तरीका 1 से किसी संख्या को गुणा करो या भाग करो, वही संख्या आ जाती है। तो ये 9 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हम 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक तो यही हो गई, दूसरी और ये लग गया दशमलव। देखिए पहली दूसरी संख्या के बाद दशमलव। ऐसे हम 67 को भी करेंगे। 67 बटा 100, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के बाद बटा में 100 आ जाता है। ऐसे 100 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि एक इसमें भी है, एक से भाग करने पर वो पहली संख्या हमारी ज्यों की त्यों आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हमें 2 संख्या का दशमलव लगाना है। तो पहली 7 हो गई, दूसरी 6 हो गई और यहाँ पर ये आ गया आपका पॉइंट के आगे 0 बढ़ा देते हैं। ऐसे ही ये है 152, तो 152 बटा 100। तो इसमें भी हम 100 से भाग करेंगे। तो 1 से भाग करने में कितना आएगा? 152। 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद दशमलव। ये भी आपका हो गया। चौथा विकल्प देख लीजिए, 882 प्रतिशत, इसको भी दशमलव बदलेंगे। तो 882 को हम लिख लेते हैं, प्रतिशत के निशान को हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। 100 से भाग करने पर वही नियम, 1 से भाग करने पर 882, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद दशमलव। तो 1 2 के बाद यहाँ पे आएगा आपका दशमलव। ठीक है, तो आपका ये लग गया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 120 बच्चों में 60 लड़के हों तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तो अगर हम लड़कों का प्रतिशत निकाल लेते हैं तो हम आसानी से लड़कियों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हम लड़कों का प्रतिशत निकालते हैं। लड़के कितने हैं? 60। कितने में से? 120 में से। तो ये बटे में 120 आएगा, क्योंकि प्रतिशत बदलना है, गुणा 100 प्रतिशत। अब इसे हम काट लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 हुआ, 6 दूनी 12। अब इस 2 से हम 2 एकम 2 और 2 5 6 10 0। तो कितना आया हमारा? 50%। ये 50% हमारे क्या हैं? लड़के आए हैं। हमें निकालना क्या है? लड़कियाँ। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो अपने में 100% में होती है। तो 100% में 50% तो लड़के निकल गए, तो लड़कियाँ कितनी बची? तो 100 में से हम 50% लड़के निकाल देते हैं। तो कितनी बचेंगे? 50% लड़कियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा के 40 में से 90% बच्चे भ्रमण पर गए, कितने बच्चे भ्रमण पर नहीं गए? तो इसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 40 और भ्रमण कितने गए? 90%। तो हम निकाल लेते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लेते हैं। भ्रमण पर गए बच्चे, तो टोटल कितने हैं? 40। 40 के 90% को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। भ्रमण पर गए बच्चे कितने हैं? 40 टोटल थे, 90% गए तो 90/100। तो 2 जीरो ऊपर काट देते हैं, 2 जीरो नीचे काट देते हैं। तो ऊपर हमें बचा है 4 और 9, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा? 4 की 9 से गुणा करें, 9 चौक 36, 36 बच्चे भ्रमण पर चले गए। तो क्वेश्चन क्या था कि कितने बच्चे भ्रमण पर नहीं गए? तो भ्रमण पर नहीं गए बच्चे टोटल थे आपके 40 और 36 बच्चे भ्रमण पर गए हैं। तो कितने बच्चे नहीं गए? 4 बच्चे नहीं गए। ठीक है। इसका दूसरा तरीका है कि भ्रमण पर भ्रमण पर नए लिख दिए हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नहीं गए बच्चे, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। 90% बच्चे भ्रमण पर गए हैं, तो कितने % बच्चे नहीं गए? 90% हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 10% बच्चे भ्रमण पर नहीं गए। क्योंकि भ्रमण पर नहीं गए बच्चे निकालने हैं, 90% बच्चे भ्रमण पर चले गए हैं, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो हमारे 10% बच्चे भ्रमण पर नहीं गए हैं। अब 10% हम निकाल लेते हैं टोटल का। तो कितना होगा? 40 बच्चे टोटल हैं और 10% बच्चे नहीं गए हैं, तो उसे काट लेते हैं। तो काटने में कितना आ रहा है? 4। इस सवाल को फिर से देख लेते हैं। इसमें था कक्षा के 40 में से 90% बच्चे भ्रमण पर गए, कितने बच्चे भ्रमण पर नहीं गए? तो 90% बच्चे भ्रमण पर गए, तो हमने भ्रमण पर गए बच्चे ही निकाले थे पहले। तो भ्रमण पर गए बच्चे कितने थे? 90%। तो 40 के 90%, तो 40 गुणा 90, प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 लगाया, से काट पीट लिया, 36 आ गए। तो 36 बच्चे हमारे भ्रमण पर गए थे और टोटल बच्चे थे हमारे 40। तो भ्रमण पर कितने नहीं गए? 40 में से हमने 36 घटा दिए, 4 आ गए। इसका दूसरा तरीका भी बताया था आपको कि भ्रमण पर नहीं गए बच्चे, तो 100, क्योंकि पूरा प्रतिशत 100 का होता है स्वयं में, और 90% बच्चे भ्रमण पर गए, यानी 100 में से 90 घटा देंगे तो हमारे 10% बच्चे भ्रमण पर नहीं गए थे। तो टोटल हमारे 40 थे, 40 के हमने 10% निकाले, यानी 40 गुणा 10/100, 0 0 काट दिए ऊपर नीचे। तो 4 और 1 की हमने गुणा कर दी, 4 एकम 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से है 50 20 से कितने प्रतिशत बड़ा है? 50 20 से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो पहले बड़ा निकालते हैं। 50 में से 20 घटा देते हैं तो कितना आया? 30। क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत निकालते हैं। 30 किस में से? 20 से, तो 20 नीचे आएगा, गुणा 100% से काटते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से हम ये 100 को काटते हैं, 2 5 6 10, ये 0 ऐसे उतारते हैं 50। तो 50 की 3 से आएगी, 50 की 3 से हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 5 15,
जीरो, तो 150% आया। का 20-50 से कितने प्रतिशत छोटा है, तो हम छोटा निकालते हैं। पचास में से 20 घटाएंगे 30, तो 30 को प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 30 बटा कितना रहेगा, क्योंकि इसमें 50 से कहा है तो 50 बटे में आएगा। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100%। 50 कम 50, 50 दूना 100, तो 30 दूना कितना आएगा हमारा 60%। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 रुपये का कंबल 30% छूट देकर बेचा गया, तो बताइए कंबल कितने में बेचा गया। तो कंबल का रेट कितना है 800 रुपये और 30% की छूट मिली, तो हम पहले छूट निकाल लेते हैं। आठ सौ का कितनी परसेंट छूट है 30%, तो 800 का की जगह उड़ा निशान लगाएंगे, 30% घटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100, 2 जीरो नीचे काट दिए, 2 जीरो ऊपर काट दिए। अब गुणा कर लेते हैं 8 की 30 से, कितना आएगा 8 की 0 से होगी 0, 8 3 24, तो 240 रुपये की छूट मिल गई। तो कंबल कितने में बेचा गया, यानी कंबल का विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य निकालना है, तो कितने रुपए में था 800 रुपये का था और 240 रुपये की हमें छूट मिल गई, तो एक कंबल हमें कितने का पड़ा 560, 560 रुपये में। इसे देख लेते हैं क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 800 रुपये का कंबल 30% छूट देकर बेचा, तो बताइए कंबल कितने में बेचा गया। तो छूट हमारी कितनी थी 30%, तो पहले छूट ही निकाल लेते हैं। छूट हमने निकाली 800 की, तो 800 का 30%, 800 गुणा 30 बटा 100 काट भी लेते हैं, जो बचा उसको गुणा की तो हमारा है 240 रुपये, तो 240 रुपये की हमें क्या मिल गई छूट, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना था कितने में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 800 में से हमें 240 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 240 हमारी क्या है छूट है, तो 800 में से 240 घट गए तो 560 रुपये में हमें वो चीज़ पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमित ने अंग्रेजी में 50 में 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत अंक मिले अमित को अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में टोटल कितना था 50, मतलब 50 में से 50 नीचे रहेगा, कितने आए उससे अंक प्राप्त हुए 40, तो 40 ऊपर रहेंगे, क्योंकि प्रतिशत बदलना है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, इसमें कहा अमित ने अंग्रेजी में 50 में 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत अंक उसे मिले। तो अंग्रेजी में उसे कितने थे, उसे 40 अंक प्राप्त हुए 50 में से, तो 50 नीचे रहेंगे 40 ऊपर रहेंगे, क्योंकि प्रतिशत बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। अब इसे काट लेते हैं, 50 से कम 50, 50 दूना 100।